जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल बिहार वाला आरबीसी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कम उम्र में बाल व्हाइट क्यों हो जाता है, यानी उजला भूरा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसका कॉजेज देखेंगे, किस कारण से जो होता है बाल भूरा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ठीक है, कम एज में आप बहुत लोगों को देखे हुए हैं कि मतलब उसका जो बाल होता है ना व्हाइट हो जाता है, तो कभी भूरा तो कभी रेड कलर का, मतलब बहुत सारा कलर का हो जाता है, तो कभी झड़ने लगता है। ठीक है, कम एज में ये सब समस्या आप लोगों को देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो आइए हम कॉजेज फैक्टर देखेंगे। सबसे पहले कॉजेज जो हमारे बॉडी में जो जो मेंटेनेंस रहता है ना, उस समय मतलब चेंजेज होने लगता है। जैसे हार्मोनल चेंजेज, न्यूट्रिशन में जो चेंजेज, कमियां आने लगती है, उसके कारण से बाल वगैरह सब झड़ने लगता है। ठीक है, जैसे कौन सा न्यूट्रिएंट्स की कमी से बाल झड़ता है, तो हम आप लोग को बताने वाले हैं कॉजेज में। ठीक है, माल न्यूट्रिएंट्स में देखिए, अगर विटामिन B12 की कमी हो रही है आपके बॉडी में ना, तो क्या होगा, बाल व्हाइट होने का चांसेस रहता है, बाल झड़ने का चांसेस रहता है। और क्या, और जिंक जो होता है ना, जिंक न्यूट्रिशन का कमी रहती है आपके बॉडी में, उससे भी आपको बाल झड़ने का और व्हाइट होने का चांसेस और भूरा होने का चांसेस रहता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी रहती है तो आपके चेहरा क्या होगा, मुरझाया हुआ रहेगा, बाल झड़ने के ज्यादा चांसेस रहते, बाल कमजोर होगी, मतलब हमेशा मतलब बाल गिरेगी। ठीक है, तो ये सब चांसेस, आपको प्रोटीन कम होगा तो क्या होगा देखने को मिलेगा। आयरन कम होगा तो भी क्या होगा, बाल झड़ने के चांसेस होता है। ठीक है, आयरन और कॉपर, वहीं भी कॉपर के भी कमी से क्या होगा, बाल झड़ने के चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, माल न्यूट्रिशन की कमी। दूसरा आप देखिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण भी एलोपेशिया होता है। एलोपेशिया मतलब बाल गिरना। ठीक है, बाल गिरना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब खुद के जो होता है ना, स्काल खुद अपने बाल को मार डालता है। ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण भी आपका बाल जो है स्कॉल से गिरने लगता है। ठीक है ना। और हाइपोथायरॉइडिज्म, थायरॉक्सिन जो होता है ना, थायरॉक्सिन बॉडी का T3 और T4 जो लेवल होता है बॉडी में कम होने लगता है। ठीक है, तो इसको हाइपोथायरॉइडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है पेशेंट के मतलब जो होता है ना, बॉडी में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का कमी हो जाता है, उसके कारण भी क्या होता है, बाल भूरा होने लगता है, झड़ने का चांसेस रहता है, मतलब और व्हाइट बाल होने लगता है। ठीक है, और देखिए और क्या हो रहा है, दो हो गया, 3। चौथा में जेनेटिक इफेक्ट। अगर जेनेटिक इफेक्ट है तो आप लोग जानते हुए कि मतलब जो जीन क्रोमोजोम होता है ना, क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन रहता है वो कहां से आता है, वो हमारे पीढ़ी से आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ठीक है, जो जीन रहता है। ठीक है, तो देखिए जो आपके मतलब पेरेंट्स के होगा, जो पेरेंट्स के मतलब आपके पेरेंट्स के अगर मान लेते हैं मतलब बचपन में बाल पक गया होगा, बाल मतलब भूरा हो गया होगा, व्हाइट हो गया होगा, या मतलब झड़ गया होगा बचपन में ही, तो वो आपको भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, आपके अंदर भी मतलब, इसीलिए आपको भी बचपन से ही बाल भूरा होने लगता है, बाल झड़ने के चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स इफेक्ट्स हम होता है। ठीक है, और क्या होता है, पोल्यूशन। अगर आप ज्यादा पोल्यूशन में रह रहे हैं, मतलब ज्यादातर मतलब कहीं भी मतलब है ना, जहां धूड़ा उड़ा मतलब बहुत सारा चीज उड़ रहा है, पोल्यूशन एरिया में आप रह रहे हैं, बाल को साफ नहीं रख रहे हैं, बाल में मतलब आप रोज मतलब नहा नहीं रहे हैं, मतलब तेल नहीं लगा रहे हैं, तेल से हेयर को मसाज नहीं कर रहे हैं, इसके कारण भी होता है ना। हार्मोनल चेंजेज में देखिए, लड़कियां में भी 25%, औरत में भी 25% बाल झड़ता है, और 75% बाल किसमें, मेंस में, मतलब मैन में, मतलब जेंट्स में झड़ता है। ठीक है, तो हार्मोनल चेंजेज होता है, देखिएगा मतलब बहुत सारा हार्मोनल चेंजेज होता है मतलब लेडीज में, उससे भी क्या होता है, उससे भी मतलब लेडीज का बाल झड़ने का चांसेस रहता है। तो ये हो गया मतलब आप किस किस चीज से बाल झड़ने का चांसेस रहता है, तो ये हम आपको बता दिए। और देखिए इसका ट्रीटमेंट हम बताएंगे ना, तो ट्रीटमेंट इसका कोई क्लियर ट्रीटमेंट नहीं है, नो क्लियर ट्रीटमेंट। किसका, एलोपेशिया का नो मतलब कोई क्लियर ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें हम कुछ मेंटेनेंस कर सकते हैं अपने बॉडी के, मतलब ये सब रिपोर्ट जांच करवाएंगे, माल न्यूट्रिशन का, ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म का, ये सब का जेनेटिक थेरेपी भी कराते हैं, जीन थेरेपी कराते हैं, तो इससे भी ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर ये ज्यादा सब चीज है तो ये सब को हम क्या करेंगे, अपने बॉडी में कम हुआ रहेगा तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए उसको खाएंगे लोग। जैसे हम नो क्लियर ट्रीटमेंट, डाइट में लेंगे विटामिन B12 लेंगे, जिंक लेंगे। ठीक है, जिंक टेबलेट लेंगे, और क्या लेंगे, प्रोटीन लेंगे, आयरन लेंगे, कॉपर लेंगे, ये सब लेंगे तो ठीक होगा। ठीक है ना। तो विटामिन B12 लेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहता है किसका, विटामिन B12 का,
है ना। तो ये हमको लेना ही चाहिए। किस किस चीज से मिलेगा? आप मिल्क, दूध पीजिएगा, दही खाइएगा, लेग्यूम्स जैसे आपको राजमा होगा, चना, मटर, ये सब दाल वगैरह, है ना, लेग्यूम्स वगैरह, है ना। च्यवनप्राश पीजिएगा। आप रोज सुबह सुबह अपने बाल को एक्सरसाइज करिएगा, बाल में सर्कुलेशन बढ़ाइएगा जैसे, ठीक है। उससे भी आपको रोज बढ़िया से मतलब नहाकर और शैम्पू वैम्पू लगाकर बढ़िया से बाल में मतलब एक्सरसाइज कराना है, उसको सर्कुलेशन बढ़ाना है, ठीक है। बाल को मसाज करना है, ठीक है। उससे भी ठीक हो सकता है। च्यवनप्राश खाना है, च्यवनप्राश सबसे बढ़िया है, ठीक है। योगा करना है आपको, योगा और आंवला वगैरह भी, ये सब भी खाना है। तो आज इतना ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसका क्लियर ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग जान गए हैं कम उम्र में बाल सफेद क्यों होता है। तब तक के लिए हम मतलब न्यू टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।